अच्छा, तो हम बात कर रहे थे मिक्सिंग की, कि मिक्सिंग क्या होते हैं, ऑर्बिटल की मिक्सिंग क्या होती है। ठीक है, तो ये जो इस साइड पे है, मैं पहले स्लाइड व्यू करता हूँ। अच्छा देखो, ये वाला साइड जहाँ पे सिग्मा 2px नीचे है, पाई पाई से, सिग्मा पाई से नीचे है, ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए है। और जहाँ पे सिग्मा ऊपर है, देखो किससे, पाई 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 से, तो ये बोरान, कार्बन और नाइट्रोजन के लिए है। ठीक, और इससे बेस्ट रिजल्ट आते हैं, बेस्ट रिजल्ट इस डायग्राम से आते हैं, और इधर बेस्ट रिजल्ट इस डायग्राम से आते हैं। कैसे, तो अब इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पहले इस बात को पढ़ना है कि मिक्सिंग क्यों होती है। ठीक है, इधर इन तीनों एटमों में, तीनों मालिक्यूल में B2C2N2 में क्यों मिक्सिंग होती है और इनमें क्यों मिक्सिंग नहीं होती। तो रीज़न तो है एनर्जी गैप का। अच्छा, लिसन वेरी केयरफुली नाउ, रीज़न ऑफ मिक्सिंग ऑफ 2s and 2p ऑफ बोरान टू नाइट्रोजन, बोरान कार्बन नाइट्रोजन, इन तीनों में s और p असल में मिक्स होते हैं। s और p क्यों मिक्स होते हैं, क्योंकि इनके एनर्जी का गैप कम होता है। ठीक, तो 2s और 2p आपस में मिक्स्ड होते हैं, और जब ये आपस में मिक्स्ड होते हैं तो फ्लिप होता है, s ऊपर चला जाता है। आप फर्दर सुन ले तो स्टेप वाइज, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड that in case of boron, carbon and nitrogen, 2px is higher in energy, sigma 2px is higher in energy than pi 2py and pi 2pz। ठीक, असल में ये z है, लेकिन हमारे एफएससी की बुक्स में, पिछले कोर्स में, ठीक, और फेडरल में और पंजाब में, इन सब में जो है, पाकिस्तान की बुक्स में इसको पी एक्स, ये असल में पी जेड है। मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ कि सिग्मा कौन बनाता है, पी जेड बनाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने पहले पी जेड किया था, लेकिन फिर डायग्राम में फिर पी एक्स लिखा था, तो ये पी एक्स रहेगी और ये पी जेड रहेगी, तो ये पी जेड है असल में। ठीक, अच्छा, तो सिग्मा ऊपर, सिंपल बात ये है, ये नोटेशन कोई भी लिखनी है, लेकिन सिग्मा ऊपर है किससे, पाई पाई से, पाई से कौन ऊपर होता है, सिग्मा ऊपर होता है। सही, दिस रिवेल दिस रिवर्सल इज ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ 2s and 2p। ये जो ऊपर टाइटल है, मिक्सिंग 2s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है, और जब इनका मिक्सिंग होता है तो पेवर ना s रहता है और पेवर ना p रहता है, ना s पेवर रहता है ना p पेवर रहता है। जाहिर बात है, जब ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो उनका पेवर करेक्टर खत्म हो जाते हैं, इनकी प्योरिटी। ठीक है, हाइब्रिड उसको कहते हैं फिर। तो क्यों इन तीनों में मिक्सिंग होती है, बोरान, कार्बन और नाइट्रोजन में, क्योंकि बोरान, कार्बन और नाइट्रोजन में मिक्सिंग के लिए क्या जरूरी है, ओवरलैपिंग के लिए क्या जरूरी है। ओवरलैपिंग के लिए हमने क्या कंडीशन पढ़े थे, तीन कंडीशन, सिमेट्री, तो सिमेट्री एस और जेड की बराबर होती है, एस और पी जेड की बराबर होती है, तो सिमेट्री बराबर है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस। तीसरा हमने क्या पढ़ा था, एनर्जी गैप। तो इनमें एनर्जी गैप कम है, एनर्जी गैप ही असल चीज है इधर, क्योंकि पीजेड और एस का, पीजेड और एस का क्या, सिमेट्री तो बराबर है। तो 2s pz के साथ, इस p में से किसके साथ, z के साथ ओवरलैप करता है। ओवरलैपिंग के लिए क्या लाजमी है, एनर्जी गैप स्मॉल हो। ठीक, सो क्यों इनकी मिक्सिंग होती है s और p की, s और p की मिक्सिंग इसलिए होती है क्योंकि इन तीनों एटमों में, बोरान, कार्बन और नाइट्रोजन में, इनमें s और p के दरमियान गैप क्या होता है, कम होता है। असल में गैप लेफ्ट टू राइट और 2s और 2p के दरमियान गैप लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, बोरान में सबसे कम। ठीक, अभी एनर्जी भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। बोरान में सबसे कम गैप है, अच्छी मिक्सिंग होती है। फिर कार्बन है,
उसमें भी अच्छी होती है, फिर नाइट्रोजन में भी होती है, लेकिन फिर ऑक्सीजन और फ्लोरीन में नहीं होती। ठीक, इनमें मिक्सिंग होती है। तो पेवर पी पी नहीं रहता और पेवर एस एस नहीं रहता, बल्कि एस में पी का करेक्टर चला जाता है और पी में एस का करेक्टर चला जाता है। ठीक, तो आगे क्या होता है, मतलब डायग्राम से और भी ज़्यादा क्लियर पता चलेगा। ठीक है, डायग्राम से और भी ज़्यादा, तो पहले उसको मैं आप लोगों को ये देख लें। शील्डिंग इफेक्ट का भी इसमें रोल है, इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग इफेक्ट का। तो 2s और 2p की एनर्जी का जो गैप है वो बोरान में कितना है, 5.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 ये किलो जॉल पर मोल में भी है, दोनों यूनिट में मौजूद है, किलो जॉल में नीचे है और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। बोरान 2s और 2p में जो एनर्जी गैप है, बोरान के 2s और 2p में एनर्जी गैप 5.7 है, तो कम गैप है। ठीक, गैप कम है, मैक्सिंग होती है। और कार्बन और किस में, कार्बन की 2s और 2p में 8.8 है और नाइट्रोजन में 12.4 है। तो इनसे मिक्सिंग होती है, इन एनर्जी के गैप पे मिक्सिंग होती है। लेकिन ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ये गैप बढ़ जाता है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में। ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में एनर्जी गैप है 1595, ये किलो जॉल में है अब, और फ्लोरीन में है, इसको डिवाइड करना होगा किस पे, 96 पे, तो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट होंगे। 1595 किलो जॉल है और ये 2078 किलो जॉल है, किस किस में, ऑक्सीजन में और फ्लोरीन में। दीज वैल्यूज आर, और ये जो वैल्यू है 2s और 2p के दरमियान जो गैप की वैल्यू है, ये बोरान में कितना है किलो जॉल में, किलो जॉल में बोरान में है 554 किलो जॉल बोरान, 846 किलो जॉल फॉर कार्बन, 1195 किलो जॉल फॉर हुमो, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में किलो जॉल में कितना गैप है, 1195, और ऑक्सीजन में कितना है, 1595 है, 1595 ऑक्सीजन में। तो ये गैप बढ़ जाता है, देखो 1195 का गैप किस में है, नाइट्रोजन में किलो जॉल में, और अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कम कम गैप है बनिस्बत किसके, ऑक्सीजन और किसके, फ्लोरीन के। तो इस गैप से अगर गैप बढ़ जाए, ठीक, तो फिर मिक्सिंग नहीं होती, तो उनमें मिक्सिंग नहीं होती। अब जब मिक्सिंग नहीं होगी, और ये कहाँ से पता चलता है, इन एनर्जी गैप का पता कहाँ से चलता है, तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से चलता है। कहाँ से, स्पेक्ट्रोस्कोपी से। ठीक, लाइट देते हैं, फोटान देते हैं, तो इतने किलो जॉल वाले फोटान पे क्या होता है, एक्साइट होता है, किससे, एससीपी में एक्साइट होता है। ठीक, ये वो किलो जॉल की एनर्जी है। अच्छा, इसकी तरफ भी आते हैं। ये बोरान का अब डायग्राम है एक्सपेक्टेड। अब देखो बोरान का एक्सपेक्टेड डायग्राम क्या है, एक्सपेक्टेड डायग्राम कि सिग्मा नीचे हो और पाई ऊपर हो। तो चलो अगर हम एक्सपेक्टेड डायग्राम में बोरान के इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें एक्सपेक्टेड डायग्राम में, तो अब लोग देख लें। मैं थोड़ा इसको और भी एनलार्ज करने की कोशिश करता हूँ, अगर इसका रिजोल्यूशन खराब ना हो जाए, और फिर इसको, ताकि, चलो आप मुझे बता दें कि ये नज़र आ रहा था कि नहीं। 2p, बोरान की 2p में एक इलेक्ट्रॉन है, 2p में एक इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम वो डायग्राम बना ले जो कि क्लासिकल है, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन के लिए है, मतलब ये हमने बनाया एक्सपेक्टेड डायग्राम, और एक्चुअल तो ये है। एक्चुअल में तो पाई नीचे है, सिग्मा ऊपर है, क्योंकि इसका और इसका मिक्सिंग होता है। ये देखो मिक्सिंग इन दोनों का होता है, ये बात वो अधूरी रह गई थी। इसका और इसका आपस में क्या होता है, मिक्सिंग होता है। तो ये दोनों जब मिक्स होते हैं एमओटी के मुताबिक, तो जब ये मिक्स होंगे तो जाहिर बात है ये थोड़ा नीचे चला जाएगा, क्योंकि एमओटी तो ये कहते हैं दो ऑर्बिटल जब मिक्स होते हैं एक लोअर चला जाते हैं और दूसरा पार्ट हाइयर। तो देखो ये दोनों जब मिक्स होंगे तो ये थोड़ा फर्दर लो जाएगा। ये एस का पार्ट है ना, इसको एस और पी, ये पी का पार्ट है और ये एस का पार्ट है, इसलिए एस पी का मिक्सिंग हम कहते हैं। तो ये एस थोड़ा लोअर हो जाता है और ये पी थोड़ा सा हाइयर हो जाता है। देखो ये पी का जो सिग्मा है ये ऊपर चला जाता है और ये पाई पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये अपने जगह पे, असल में डायग्राम थोड़ा आगे पीछे है, बाकी ये पाई अपने जगह पे रह जाते हैं।
इसको इसके साथ कंपेयर ना करें, मतलब ठीक है। अच्छा, तो अगर ये एक्सपेक्टेड डायग्राम पे हम डिस्कशन कर लें, अगर बोरान का हम ये डायग्राम बना लें तो क्या रिजल्ट्स आएंगे। अगर हम बोरान का ये डायग्राम बनाएंगे तो ये जो इधर एक इलेक्ट्रॉन है 2p में और इधर एक इलेक्ट्रॉन है, ये नीचे वाले में आ जाएंगे और पेयर्ड होंगे और बोरान को डायमैग्नेटिक होना चाहिए फिर, और बोरान एक्चुअल में पैरामैग्नेटिक है। तो देखो इस डायग्राम से बोरान डायमैग्नेटिक आता है, इस डायग्राम से बोरान डायमैग्नेटिक निकल आता है, क्योंकि बोरान के 1s में 2, 2s में 2, 1s में 2s में 2, 2s में 2, दोनों बोरान, एक बोरान एटम ये साइड है, दूसरे बोरान एटम का ये साइड है। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये दो इधर चले जाएंगे, दो इधर चले जाएंगे, ये तो फेल्ड हो गया। और 2p में 1 और 1, 2 इलेक्ट्रॉन हो गई। तो अगर ये डायग्राम करेक्ट होता तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आता, दूसरा भी इधर आता, क्योंकि लोअर एनर्जी को तो पहले फिल करना है ऑफ प्रिंसिपल के मुताबिक। तो देखो अब मॉलिक्यूल के ये डायग्राम है, तो मॉलिक्यूल में देख ले ये भी फेल्ड है, ये भी फेल्ड होता, ये भी फेल्ड होता, और फिर बोरान को, मैग्नेट को चाहिए था कि बोरान को अट्रैक्ट ना करना, लेकिन मैग्नेट बोरान को अट्रैक्ट करता है। B2 पैरामैग्नेटिक है। तो अब इस डायग्राम की तरफ आते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करता है कि नहीं। अच्छा, तो ये तो 1s और ये 2s2 और 2s2 की बात तो हो गई, 1s को हमने इग्नोर किया है, नहीं लिखा है। अब आते हैं p की तरफ। अगर हम ये सिग्मा ऊपर लिख ले, अगर हम ये बात कंसिडर कर ले कि इन दोनों की मिक्सिंग होती है और ये सिग्मा ऊपर जाता है, तो देखो सिग्मा ऊपर तो पाई नीचे रह जाते हैं, पाई तो 2 है, तो इधर दूसरा प्रिंसिपल आता है, हंड्स रूल आता है। ठीक है, कैसे। अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 सेम एनर्जी की ऑर्बिटल अवेलेबल है, 2py 2pz। ठीक, अगर हम बुक के पाकिस्तानी बुक के अल्फाज की बात कर ले, 2py 2pz, तो पाई की 2 ऑर्बिटल है हमारे पास। ये पाकिस्तानी बुक की जो बात मैंने की, ये z और y के लिए हमने की। ठीक है, बाकी ये डायग्राम करेक्ट है पाकिस्तानी बुक में। अच्छा, सिर्फ जो सब्सक्रिप्ट है, तो ये एनर्जी का डायग्राम है। देखो इधर पे दोनों की एनर्जी सेम है, तो जब एनर्जी दो ऑर्बिटल की सेम हो तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन रखना होगा, इसमें अलग और इसमें अलग, और स्पिन सेम रखना होगा। तो जब स्पिन सेम है तो स्पिन कैंसिल नहीं होगा और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, और बोरान को डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक अब होना चाहिए इस डायग्राम के मुताबिक। तो बोरान एक्चुअल में है भी पैरामैग्नेटिक, इसका मतलब ये करेक्ट डायग्राम है। ठीक है, ओके। तो ये ज़्यादा क्लियर है, ये डायग्राम ज़्यादा क्लियर है। ये एक्चुअल डायग्राम, ये मैंने क्यों पेस्ट किया था, ताकि हमें एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में हम क्या कर सके, कंपैरिजन कर सके। ठीक, ये दूसरा मुझे इस तरह का क्लियर नहीं मिला। अब बोरान का ये देख ले, ये बोरान का आप लोग देख लें, ये वही बोरान का है लेकिन ये ज़्यादा क्लियर डायग्राम है, और ये 1s से स्टार्ट है। ठीक है, इसमें ये जो एक्चुअल और एक्सपेक्टेड का कंपैरिजन में, इसमें 1s इग्नोर था, इसमें इग्नोर नहीं है। ठीक, ये आप लोग देख लो, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए हैं और सिग्मा ऊपर है, पाई नीचे है। अब दूसरा कार्बन है, तो अगर हम कार्बन के लिए बात कर ले, किसमें, इस डायग्राम में अगर हम कार्बन के लिए बात कर ले, ये देखो कार्बन, अगर हम कार्बन के लिए ये डायग्राम ना बना ले और कार्बन को आके अगर इस पे अप्लाई कर ले, तो और से देख ले। लेट सपोज कार्बन को जाके इस डायग्राम पे अप्लाई करते हैं, कार्बन के लिए ये डायग्राम सेलेक्ट करते हैं कि चलो ये एक्सपेक्टेड है, ये एक्चुअल है और ये एक्सपेक्टेड है, ये क्या है, एक्सपेक्टेड है। तो देख ले कार्बन के 2s में 2, 2s में 2, तो ये भी फेल्ड होगा, ये भी फेल्ड होगा। कार्बन की 2p में भी 2 होते हैं, तो कार्बन की 2p में 2, 2p में 2, इस 2p में भी 2 होंगे, इस 2p में भी 2 होंगे। ये कार्बन का सही डायग्राम नहीं है, एक्सपेक्टेड है। तो हमारे पास 2p में 2, 2p में 2, तो 2p में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। 2p में टोटल कितने हैं, 4।
चलो दो तो इधर आ जाएंगे ना, क्योंकि ये तो एक ऑर्बिटल है, एक में तो दो आ सकते हैं, दो इधर आएंगे। चार में से दो आ गई, दो रह गए, तो एक इधर रखेंगे और एक इधर रखेंगे। अब देखो कार्बन पैरामैग्नेटिक आता है, कार्बन क्या आता है, पैरामैग्नेटिक आता है इस डायग्राम पे। इस डायग्राम को अगर कार्बन पे अप्लाई कर दे तो कार्बन पैरामैग्नेटिक आता है, और कार्बन पैरामैग्नेटिक नहीं है, डायमैग्नेटिक है। तो अब जाके कार्बन पीबी बोरान वाला डायग्राम अप्लाई करते हैं, कार्बन पीबी बोरान वाला डायग्राम अप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं। तो कार्बन के लिए अब ये डायग्राम सेलेक्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि कार्बन क्या निकल आता है। इस डायग्राम से तो कार्बन पैरामैग्नेटिक निकल आता है, और कार्बन पैरामैग्नेटिक नहीं है, तो इसका मतलब इस पे हम क्या लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे कि ये कार्बन का डायग्राम नहीं है। तो अब कार्बन इस ये सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, तो 2s में दो इलेक्ट्रॉन, 2s में भी दोनों कार्बन लिखने हैं, ये साइड एक कार्बन का है, ये साइड दूसरे कार्बन का है। ठीक, तो 2s में टू, 2s में टू, तो ये भी फेल्ड होगा, ये भी फेल्ड होगा। चार इलेक्ट्रॉन है, दो इधर होंगे, दो इधर होंगे। अब 2p में टू इलेक्ट्रॉन है, 2p में टू इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन को नीचे रखेंगे पहले, वन, तीन रह गए, दूसरा इधर रखेंगे, दो और रह गए। तो हमारे पास इधर जगह अवेलेबल है, तो ऊपर फिल नहीं करेंगे, तो जो बाकी दो रखेंगे उनका स्पिन अपोजिट रखेंगे, इनका स्पिन क्या रखेंगे, अपोजिट। तो अब आप लोग डायग्राम देख ले, ये देख ले, बोरान में बी सिग्मा ऊपर है, पाई नीचे है। तो जब हम पाई नीचे ड्रा करेंगे कार्बन में, जब हम पाई नीचे ड्रा करेंगे कार्बन के लिए, तो कार्बन डायमैग्नेटिक निकल आता है। अब आप लोग इस डायग्राम में देख ले, इस साइड को नहीं, ठीक है, ये तो अब खत्म हो गया है ना, ये और ये तो नहीं रहे। तो ये जो कलर्ड है ये आप लोग देख लें, इसमें आप लोगों को कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर हो नहीं आएगा। तो जब अनपेयर्ड नजर नहीं आएगी, इसका मतलब है इस डायग्राम के मुताबिक, जिसमें सिग्मा ऊपर है, इस डायग्राम के मुताबिक कार्बन हमारे पास क्या बनता है, डायमैग्नेटिक, और कार्बन है भी डायमैग्नेटिक। तो ये भी करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट हो गया। ठीक है, ये कार्बन के लिए भी करेक्ट है और ये नाइट्रोजन के लिए भी करेक्ट है। अब बात आसान हो गई, ठीक है, नाइट्रोजन के लिए भी ये करेक्ट है, नाइट्रोजन दोनों डायग्राम से डायमैग्नेटिक आता है। ठीक, दोनों के लिए ये करेक्ट है। अच्छा, ऑक्सीजन रह गया, ऑक्सीजन के लिए ये वाला डायग्राम करेक्ट है, और ऑक्सीजन में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये पैरामैग्नेटिक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट होमो एटॉमिको, और ये हमने सेकेंड पीरियड की B2 C2 N2 और O2 तो फिर आसान है, आप लोग पढ़ भी चुके हैं, ठीक है, वो हमने डिस्कस कर लिया। फिर आगे देखते हैं जी।